सो वेलकम स्टूडेंट्स टू स्टडी इजी है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशंस चैप्टर। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैथमेटिक्स में इस चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैथमेटिक्स में इस पूरी सीरीज में टारगेट करेंगे हम 100 आउट ऑफ 100, एक एक चैप्टर कवर करते रहेंगे बारी बारी एक एक वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार ये जैसे कि आप जानते हैं अलजेब्रा का आपका आईसीएसई का अलजेब्रा का पहला टॉपिक है लीनियर इनइक्वेशंस। काफी आसान टॉपिक है, बढ़िया से कवर करेंगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वेशंस के कुछ साइंस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर के डिटेल हैंड रिटन नोट्स मैंने बना दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इस लेक्चर को देखिए, समझिए, उसके बाद इन नोट्स में से रिवीजन कीजिए और बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सादा सब कुछ इस वीडियो में करवा देंगे। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस में आपको समझना है यार साइंस के बारे में। आपने अभी तक क्या पढ़ा? इक्वालिटीज के बारे में पढ़ा है। आपने अभी तक सिर्फ इक्वालिटीज के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, आपको इतना पता है कि इक्वालिटीज क्या होती है। इक्वालिटी जिसमें जैसे कि 5x इज इक्वल टू 10 है, तो आप बोल देते हैं x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो जहां पर इक्वल टू लगाते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वालिटीज। लेकिन आज हम इक्वालिटीज के कुछ हटकर पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज। तो इक्वालिटीज का तो आपको साइन पता है कि भाई इक्वल टू होता है। इनइक्वालिटीज क्या होता है? इनइक्वालिटीज में काफी भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें होती हैं। जैसे पहली चीज है हमारी लेस देन, जिसका सिंबल होता है इस तरह से कुछ। फिर आता है ग्रेटर देन, जिसका सिंबल होता है इस प्रकार से। फिर आता है लेस देन एंड इक्वल्स टू, जिसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि क्या है इसका मतलब, लेस देन एंड इक्वल्स टू। ये होता है लेस देन के नीचे इक्वल का साइन लगा दीजिए। और फिर आता है हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, एंड इक्वल्स टू। ग्रेटर देन के नीचे एक सिंबल लगा दीजिए इक्वल का। अब ये चीजें क्या है भाई? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, है ना। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या चीज है? इसके नाम से ही समझ आ रहा है। लेस देन मतलब कम। जैसे हम लिखते हैं 5 इज लेस देन 10, समझ में आ रहा है ना कि 5 10 से छोटा है, 5 10 से छोटा है। 5 इज लेस देन 10। ऐसे ही जैसे हम लिखते हैं 6 इज ग्रेटर देन 5, जो 6 है 5 से बड़ा है, 6 5 से बड़ा है। तो ये सिंपल का मतलब है। अभी आपको कुछ इक्वेशंस की तरह समझाता हूं मैं। इक्वल टू का मतलब क्या है? अब एक्स की वैल्यू में समझाता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट है। अभी तो इंट्रोडक्शन थे, एक एक साइन को समझते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स को समझते हैं। पहले देखिए, जैसे हमने दे रखा है 5x इज लेस देन 10, 5x इज लेस देन 10, और दे रखा है हमको कि x जो है वो नेचुरल है, नेचुरल नंबर है कोई। नेचुरल नंबर समझते हैं ना क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जाता रहता है। तो 5x इज लेस देन 10 दे रखा है हमको, और दे रखा है x हमारा नेचुरल नंबर है। तो क्या करेंगे? देखिए x इज लेस देन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। x इज लेस देन 2 का मतलब कि 2 से कोई भी छोटा नंबर x हो सकता है। कि x क्या है? 2 से कोई भी छोटा नंबर। 2 से छोटा नंबर क्या होता है? x मतलब 1 हो सकता है, x 0 हो सकता है, -1 हो सकता है। लेकिन हमको दे रखा है x जो है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो यार कम से कम 1 होता है ना, मिनिमम नेचुरल नंबर तो 1 होता है। तो मतलब 2 से छोटे कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं? x इज लेस देन 2, 2 से छोटा तो सिर्फ एक ही है ना नेचुरल नंबर, 1। मान लीजिए यहाँ पर 15 होता तो x इज लेस देन 3 आ जाता। तो यहाँ पर x की एक वैल्यू तो 1 आ जाती और दूसरी वैल्यू 2 भी आ जाती, क्योंकि 2 भी 3 से छोटा है। x इज लेस देन 3 मतलब 3 से कोई भी छोटा नेचुरल नंबर x के आंसर में आ जाएगा। और इसी एक सेट को बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन सेट, जिसमें बहुत सारे x की वैल्यूज आते हैं। इसको इस तरह से लिखा जाता है x बिलोंग्स टू, इसका सिंबल मतलब बिलोंग्स टू।
अगर ये नहीं भी समझ आ रहा तो इतनी कोई फिक्र की बात नहीं है, क्वेश्चंस आपको बनवा देंगे यार, कॉन्सेप्ट है ये तो बस थोड़ा सा। x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। कि x किस किस वैल्यू को बिलोंग कर रहा है, कि x की कौन कौन सी वैल्यू आंसर में आ रही है। जैसे 5x इज लेस देन 15, मतलब x इज लेस देन 3। अब 3 से छोटा कौन कौन सा नेचुरल नंबर होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है। अगर यहाँ पर 4 आ जाता तो 1 2 3 हो जाता। अगर हाँ समझ गए ना, आप तो समझ गए होंगे। हाँ। अब यही अगर कुछ ग्रेटर देन जैसा आ जाए, हाँ अब यही कुछ ग्रेटर देन जैसा आ जाए, मान लीजिए यहां पर 5x इज ग्रेटर देन दिया होता 15, तो क्या करते, x इज ग्रेटर देन 3 आ जाता। अब 3 से बड़ा नंबर, 3 से बड़ा नंबर कौन कौन सा होता है, x तो यार 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 से बड़े हैं नहीं सारे, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है। अरे एक तो जाता ही रहेगा, अनलिमिटेड इन्फिनिटी तक जाते ही रहेंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, कहां से शुरू करेंगे, 4 से, 5 से, 6 से अप टू इन्फिनिटी। अब ये कहां पर स्टूडेंट ये ना बोल रहा हो कि यार यहाँ पर 3 क्यों नहीं लिखा हमने, अरे 3 क्या 3 से छोटा होता है, नहीं ना होता, 3 तो 3 के इक्वल होता है, 3 3 से छोटा नहीं होता, तो इसलिए नहीं 3 लिखा हमने। चलो अब पढ़ते हैं लेस देन एंड इक्वल्स टू। अगर यही हम लेस देन इक्वल्स टू लगा दें, 5x इज लेस देन इक्वल्स टू 15, तो आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 3। x 3 से कम भी हो सकता है, 3 के इक्वल भी हो सकता है, तो मतलब क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू पहली तो 3 आ जाएगी, 2 आ जाएगी और 1 आ जाएगी। 3 2 1। अब 3 क्यों लिखा, क्योंकि x 3 के इक्वल भी हो सकता है, लेस देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू, इक्वल हो सकता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1, 2, 3, करली ब्रैकेट्स में इसको लिख देंगे, तो ये आ गया सॉल्यूशन सेट। अब हम करते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात, तो यहां पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगा दो, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आ गया, 3 या 3 से बड़ा नंबर, 3 या 3 से बड़ा नंबर, तो x का सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो x का सॉल्यूशन सेट बोलो बच्चा क्या आ जाएगा, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर 3 हमने लिखा है, 3 क्यों लिखा है, क्योंकि x ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू मतलब 3 भी हो सकता है। अरे अब तो यार समझ आ गया होगा, लेस देन क्या है, लेस देन ग्रेटर देन क्या है, लेस देन इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, अब समझ आ गया होगा आप लोगों को। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सारी की सारी एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, आगे हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इनइक्वेशंस। क्या है रूल्स ऑफ इनइक्वेशंस, इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं इसको, रूल्स ऑफ इनइक्वेशंस या इनइक्वालिटीज, रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। तो रूल्स क्या क्या है जल्दी से देखें। पहला रूल, हाँ तो इसको मैं इक्वल टू से कंपेयर करता करता चलूंगा कि आपको समझ आता रहे। पहला रूल लिखेंगे कि यार अगर हम मान लीजिए कोई इनइक्वालिटी ले लेते हैं, वही वाली पुरानी इनइक्वालिटी 5x इज लेस देन 10 ले लेते हैं, एक इनइक्वालिटी ले ली हमने। तो पहला रूल बोलता है अगर हम दोनों साइड किसी भी पॉजिटिव नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए सेम पॉजिटिव होना चाहिए नंबर, तो क्या हो जाएगा, साइन जो है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, साइन जो है सेम ही रहेगा। जैसे 5x, मान लीजिए हमने दोनों साइड पर 1 प्लस कर दिया, 5x प्लस 1 इज लेस देन 10 प्लस 1, तो मतलब साइन हमारा लेस देन ही रहेगा, अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करें दोनों साइड पर, या फिर नेगेटिव, यहां पर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एनी नंबर, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एनी नंबर ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। साइन क्या है, लेस देन था तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। ठीक है, अगर हम यही एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग की जगह मल्टीप्लाई कर दें, अरे यार मल्टीप्लाई
और डिवाइड कर दें एक पॉजिटिव नंबर, अगर किसी पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। किसके लिए सेम रहेगा, अगर नंबर पॉजिटिव है ओनली फॉर दैट, मतलब अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करें यहां पर देख लो, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो एनी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा। पॉजिटिव अगर कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करे तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही मल्टीप्लाई ऐड कर सकते हैं, तभी साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। मतलब 5x मान लीजिए 5 मल्टीप्लाई कर दिया इज लेस देन 10 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड पर 5 मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का है पॉजिटिव है, इसीलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अगर लेस देन है तो लेस देन रहेगी, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगी, लेस देन इक्वल टू है लेस देन इक्वल टू रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगी। लेकिन अगर यहीं पर मैं किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दूं, नेगेटिव नंबर को डिवाइड कर दूं तो इन इक्वेशन का साइन अपोज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इन इक्वेशन का साइन अपोज या रिवर्स हो जाएगा। रिवर्सिस मतलब क्या है, जैसे इस इनइक्वालिटी में अगर मैं -5 को मल्टीप्लाई कर दूं, 5x इंटू -5 इज इक्वल टू 10, और इक्वल नहीं लेस देन 10 इंटू -5, तो ये गलत हो जाएगा, असल में हमको इसको सही करने के लिए इसका साइन अपोज करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन करना पड़ेगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन करना पड़ेगा। साइन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमने एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया। डिवाइड करिए उसे, मान लीजिए 5x है और -5 हम क्या है डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां पर लेस देन 10/-5 ये गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, इसको सही करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। इसके लिए अगर कोई नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो यार ये रूल्स आपको समझ आ रहे होंगे आई होप। अगर नहीं समझ आ रहे तो अभी एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करवाता हूं मैं, जितने अभी तक रूल्स पढ़ाएंगे है कुछ नहीं यार, कोई इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं, एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा आपको, कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार समझ लो बस, कॉन्सेप्ट है यार। कोई भी इनइक्वालिटी है 5x + 10 इज लेस देन 0 है, मान लो इज लेस देन, चलो 0 मत मानो, मान ले लो। अगर मैंने दोनों साइड पर 5 प्लस किया, कोई पॉजिटिव नंबर प्लस किया या सब्ट्रैक्ट किया, मान लीजिए 5x + 10 + 5 इज लेस देन 1 + 5, तो सेम रहेगा साइन। अगर 5x + 10 माइनस पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर ऐड किया तो भी सेम रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, ऐड किया है, अभी सिर्फ ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है। अब क्या देखोगे, अगर हम 5x + 10 को अगर किसी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई भी कर दें, तो भी साइन जो है सेम रहेगा। लेकिन अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये गलत हो जाएगा, इसको हमको अपोज करना पड़ेगा, इसको हमको रिवर्स करना पड़ेगा। होप सो समझ आ गया होगा आपको। एक और छोटा सा रूल है, समझ लो उसको भी यार। रेसिप्रोकल्स जब हम करते हैं ना किसी नंबर का, तो रिवर्स कर देते हैं। रेसिप्रोकल्स रिवर्सेस द साइन। कैसे, मान लीजिए आपको दिया है x इज लेस देन 5 है, क्या है, एक इनइक्वालिटी है, तो अगर हम दोनों रेसिप्रोकल ले लें, मतलब 1/x और 1/5, तो साइन क्या है, रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। ये क्यों होता है इसको समझते आ जाइए, बहुत आसान है। मैंने क्या किया, 5 को इधर ले आया, मतलब x/5 इज लेस देन 1 आ जाएगा, और ऐसे ही x को उधर ले गया, मतलब 1/5 इज लेस देन 1/5। अरे यार ये क्या हो गया, गलती होगी ना थोड़ी सी, हाँ, मतलब 1/5 हाँ इज लेस देन 1/x आ गया। तो क्या ये दोनों चीजें मैंने सेम लिखी हुई हैं, ये बताइए आप, ये बताइए क्या ये दोनों चीजें सेम लिखी हुई हैं। एक जगह लिखा है 1/5 इज लेस देन 1/x, इस तरफ लिखा है 1/x इज ग्रेटर देन 1/5, सेम तो लिखा है यार। इस तरफ से देखो, ये भी तो यही है ना कि 1/x इज ग्रेटर देन 1/5, समझ रहे हो। देखो यार, यहां पर लिखा है 1/x इज ग्रेटर देन 1/5, यहां पर लिखा है 1/5 इज लेस देन 1/x।
सेम चीज ही है ना, कैसे पता लगा? ये देखो यार, यहाँ पर भी यही लिखा है कि ये जो वैल्यू है इससे बड़ी है, यहाँ पर ये लिखा है ये जो वैल्यू है इससे छोटी है, मतलब ये वैल्यू इससे छोटी है, ये तो सेम, दोनों चीजें सेम है यार, समझ रहे हो? आए ये वैल्यू इससे बड़ी है, मतलब ये वैल्यू इससे छोटी है, और यही यहाँ पर लिखा है कि ये वैल्यू इससे छोटी है, तो जो दोनों से सेम हो गई। क्या सिंपल याद रख लो, जब भी हम रेसिप्रोकल लेंगे तो कर देंगे रिवर्स, कर देंगे साइन को रिवर्स कर देंगे। होप तो समझ आ गया होगा आपको ये रिवर्स का सारा खेल। एक और अब इसको शॉर्टकट बताते हैं। अब आ गई बारी शॉर्टकट की, जिसके आपको कुछ याद नहीं रखना होगा, बड़ा आसान तरीका। ये रेसिप्रोकल का तो आपको समझ आ गया होगा, नेगेटिव का कैसे देखते हैं आप। कभी भी अगर आपको इक्वालिटी में ये दिया, कभी भी आपको इक्वालिटी में नेगेटिव साइन को अगर इस तरफ या इस तरफ खेलना हो, कुछ नेगेटिव का, नेगेटिव साइन को कभी भी इस तरफ लेकर जाना हो, इक्वालिटी में क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू अगर -5 है, मान लीजिए माइनस एक्स इक्वल टू 5 है, तो इक्वालिटी में तो लिख देंगे ना एक्स इक्वल टू -5 आ गया। लेकिन इस तरफ अगर x इज लेस देन -5, सॉरी, अगर -x इज लेस देन 5 है, तो बस जब माइनस उस तरफ लेकर जाना है ना, तो इसको अपोज कर देना, तो इसको अपोज कर देना या रिवर्स कर देना, बस इतना ही है। नेगेटिव साइन जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो इनइक्वालिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो कोई फिक्र की बात नहीं, चलो क्वेश्चन करते हैं, सारा समझ आएगा। पहला क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे आप लोगों के लिए, क्या है, इफ रिप्लेसमेंट सेट is a set of even natural numbers। अब तो आ जाएगा आपको यार, even natural numbers, then क्वेश्चन है आपका, then क्या है, 5x minus 17 is less than equals to x plus 9। तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, अगर आपका जो सेट है, जो आंसर आएगा इसका x की वैल्यू का, वो सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स ही ले सकता है, तो बताइए भाई क्या आएगी इसकी वैल्यू। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, लिखा है 5x minus 17 is less than equals to x plus 9। इस x को इधर ले जाओ, 5x minus x is less than 9, इस 17 को उधर ले जाओ, प्लस 17 आ गया। क्या किया, 5x minus x, 5x minus x is less than equals to 9, ये नेगेटिव है तो उधर जाकर पॉजिटिव, तो 17 आ गया। तो 5x minus x 4x is less than equals to 17 प्लस 9 कितना होता है, 24 होता है। 17 प्लस 9 कितना होता है, 24 होता है। अब 26 होता है, सॉरी 26 होता है। तो x कितना आ गया, 26, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, 2 से कट कर दो तो कितना आ जाएगा, 13/2 आ जाएगा। तो हमारा x जो है लेस देन इक्वल्स टू 13/2 आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू 13/2 आ रहा है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको आगे। अब 13/2 कितना होता है बताइए, 13/2 डिवाइड कर देख लो, तो x जो है 13/2 मतलब 6.5 से कम आ रहा है। x बोल रहा है मैं 6.5 से कम हूं, x बोल रहा है कि मैं 6.5 से कम हूं। 6.5 से कम कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं, कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6, इससे ज्यादा तो नहीं ना आता। 6 क्या है, 6.5 से कम है, 5 6.5 से कम है, 4 6.5 से कम है, ये सारे के सारे 6.5 से कम नेचुरल नंबर्स है ना। इससे कम क्यों नहीं लिए, क्योंकि नेचुरल है, 1 से ही शुरू होंगे। बहुत बढ़िया। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो 6 कम से कम मैंने यहां लिख दिए। उसने एक और चीज लिखी है, देखो ध्यान से, x बोल रहा है कि मैं 6.5 से कम हूं, कंडीशन बोल रही है कि वो सिर्फ नेचुरल और इवन ही हो सकता है। इसमें से इवन कौन कौन से है, 2 है, 4 है, 6 है। तो x क्या आ जाएगा, 2, तो x किससे आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2, 4 और 6 आ जाएगी। तो ये है सोल्यूशन सेट हमारा। कैसे किया, सिंपल सॉल्व किया, x को इधर ले गए, 17 को उधर ले गए, 5x माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 9 प्लस 17, सॉल्व किया, 4x इधर डिवाइड ले गए 4 को, x की वैल्यू 13/2 आ गई, लेस देन x इज लेस देन 6.5 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो बुक्स में पता कैसे दे रखा है, बुक्स में ऐसे दे रखा होता है यार, उसमें कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स को, ऐसे दे रखा होता है, तो इसको नहीं देखना हमने, ऐसे भी सही है, नंबर नहीं कटेंगे। हाँ देखो, x इज लेस देन 6.5 है, 6.5 x बोल रहा है कि मैं 6.5 से कम हूं, x बोलता मैं 6.5 से कम हूं,
6.5 से कम हो और कंडीशन बोल रही है x सिर्फ एक नेचुरल नंबर हो सकता है और वो भी इवन वाला। कौन वाला? इवन वाला। तो नेचुरल नंबर 6.5 से कम 1 2 3 4 5 6 होते हैं। कंडीशन बोल रहा है मैं इवन भी हूं, तो इवन कौन कौन सा आ जाएगा? 2 4 6 2 4 6 आंसर आ गया। इतना डिटेल में यार कोई नहीं समझाने वाला आपको पूरे यूट्यूब पर जितना मैं समझा रहा हूं। बिल्कुल आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं यार, जैसे कि आप 8th 9th स्टूडेंट्स के बच्चे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं रियल नंबर का। चलो उससे पहले आपको ना थोड़ा बहुत समझा देता हूँ रियल नंबर और उसमें फर्क क्या होता है नेचुरल नंबर में। पता तो होगा आपको, चलो कोई बात नहीं। देखिए रियल नंबर वो होते हैं जो सारे नंबर्स हो जाते हैं, मतलब रियल नंबर हर एक नंबर। मान लीजिए हमको दे रखा है x बिलोंग्स टू x मतलब ग्रेटर देन 5 है और x क्या है? रियल नंबर दे रखा है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में नेचुरल नंबर दे रखा था x। मान लीजिए हमको दे रखा है x जो है रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब x ग्रेटर देन 5, 5 से कोई भी नंबर हो बड़ा होना चाहिए बस। मतलब x क्या हो सकता है? 5.00001 हो सकता है, 5.0001 00002, फिर 5.00003 5 हो सकता है, 5.2002 इतना जितना मर्जी नंबर भाई, कितने नंबर हो जाएंगे? रियल नंबर मतलब 5 से जस्ट आगे वाला, उससे जस्ट आगे वाला, उससे जस्ट आगे वाला, सारे नंबर आ जाएंगे। रियल नंबर में 5 के बाद 6 नहीं आता, रियल नंबर के बाद 5.0000001 आता है, फिर 5.0000002 आता है, फिर 5.0000003 आता है। रियल नंबर में 1 के बाद 2 नहीं आता, 5 के बाद 6 नहीं आता, वो तो नेचुरल नंबर में होता है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं तो समझ आ गया होगा। बताइए रियल नंबर में 1 से लेकर 2 तक कितने नंबर्स आ जाते हैं? हाँ, इनफाइनाइट नंबर्स आ जाते हैं। कैसे? 1.00001 1.0000001 ऐसे भाई कितने नंबर लिख दोगे? लगाते जाओ 0 और 1 2 3 4 करते जाओ, इनफाइनाइट नंबर होते हैं। तो इसीलिए ना आप सॉल्यूशन सेट रियल नंबर का कैसे लिखोगे? आज तक तो हम सॉल्यूशन सेट ऐसे लिख रहे हैं, अगर नेचुरल नंबर होगा 5, 6, 7 अब तो इन्फिनिटी लिख देंगे अगर इस केस में भी कुछ ज्यादा बड़ा आ जाए। लेकिन रियल नंबर है तो कितने ही नंबर लिखोगे यार, लिख लिख कर थक जाओगे। तो कैसे लिखेंगे? सिंपली ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन सेट को, x बिलोंग्स टू रियल एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, या जो भी दिया हुआ कंडीशन वो आपको कराते हैं, क्वेश्चन समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन कराते हैं, समझ आ जाएगा आपको। चलिए करते हैं। एक अच्छा रियल नंबर का क्वेश्चन करवाते हैं, फिर आपको मतलब समझ में आ जाएगा। कंटेंट जो दे रहे हैं ना यार, बेस्ट कंटेंट है, वो पूरे यूट्यूब पर खोल कर देख लेना, फरोल कर देख लेना, नहीं मिलता अपने पर। नोट्स जरूर रिवाइज करना यार, नोट्स में मतलब ना बहुत अच्छी तरह से मैंने सारा कुछ डिस्क्राइब किया है। रियल नंबर वाला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ध्यान से, मार्कर चेंज करते हैं पहले तो। देखिए क्या है, 5x अपॉन 4 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4x माइनस 1 अपॉन 3 और x दे रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब कैसे करेंगे? अरे भाई कुछ नहीं करना, सिंपल सॉल्व करना है। कैसे करोगे? पहले तो एलसीएम ले लो, यहाँ पर 4 कितना आ जाएगा, 5x माइनस 4 लेस देन इक्वल्स टू 4x माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है ना, क्या लिया? एलसीएम लिया, 4 कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई, तो ठीक है ना 5। अब क्या करेंगे? 4 को उधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 5x माइनस 4 क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 4x माइनस 1। बस सिंपल सॉल्व कर रहे हैं। 3 into 15, 3 5 is 15x minus 4 3 is 12 less than equals to 4 4 is 16x minus 4। 15x minus 12 less than equals to 16x minus 4। क्या करेंगे? ये 16x को इधर उठा लो, इधर प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, 16x इधर क्या है, प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। ये -12 इधर माइनस में, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो -4 कितना, +12, इधर माइनस में, उधर जाकर प्लस में। तो 15x माइनस 16x कितना होता है, -x होता है, लेस देन इक्वल्स टू -4 + 12, -4 + 12, 12 में से 4 माइनस किए 8 आ गया, तो x माइनस x कितना होगा, लेस देन इक्वल्स टू 8 आ गया। अब बताओ मेरे को कि x लेस देन इक्वल्स टू -8 आ गया? आ गया? नहीं आया।
क्यों नहीं आया? क्योंकि इधर माइनस है, और जब हम इधर माइनस ले जाएंगे तो साइन ऑफ इक्वालिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अभी रूल समझाया था। साइन ऑफ इक्वालिटी माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 8 है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। नेगेटिव साइन को उधर लेकर गए तो इक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जिन्होंने रूल पढ़ा है वो देखो कैसे किया हमने। हमने इसको साइन को रिवर्स करने के लिए क्या किया? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद -1 भी समझ सकते हैं। मैंने इधर भी -1 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई किया। अब इधर -1 -x हो जाएगा, इधर -8 हो जाएगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया है दोनों, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर कितना हो जाएगा? साइन को रिवर्स कर देंगे, लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। होप तो समझ आ गया होगा आपको कि इधर माइनस इधर लेकर गए हैं, तो इसलिए हमने साइन को अपोज करना था, रिवर्स करना था। अब मतलब सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? अरे यार x तो कितना है? रियल नंबर है, x तो रियल नंबर है। अरे कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे मत लिखने बैठ जाना, -8 से बड़ा, -7, -6, नहीं यार, रियल नंबर है। रियल नंबर अभी समझाया ना, कैसे लिखोगे? ऐसे नहीं लिखना, -8 फिर -8.000, ऐसे मत करने बैठ जाना। कैसे लिखोगे? देखिए, लिखेंगे x, बोलो बोलो, रियल नंबर के, देखो ध्यान से देखो क्या लिखेंगे। लिखेंगे x बिलोंग्स, इसको बोलते हैं बिलोंग्स, x बिलोंग्स टू, रियल नंबर बाद में लिखेंगे। चलो x वेयर x इज कितना है? ग्रेटर देन इक्वल टू -8, सेमीकोलन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस इतना लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्या लिखा? जो x है, x ग्रेटर देन -8 है, और x जो है बिलोंग्स टू रियल, ऐसे इतना लिख देंगे, इतना ही लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। रियल नंबर का आंसर ऐसे आएगा, ठीक है? आंसर इतना आया, इसको इस तरह से लिख देंगे, बस x जो है ग्रेटर देन, और साथ में लिख देंगे कि x जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है। होप सो समझ आ गया। एक क्वेश्चन चलो और उठा लेते हैं, ये नोट्स में नहीं दिया हुआ, मैं अपनी ओर से ले रहा हूँ क्वेश्चन, बस ऐसा ही कि आपको यार जो नेगेटिव वाली चीज है ना, माइनस वाली चीज है, वो समझ आ जाए। वैसे हमने डिसाइड नहीं किया था ये क्वेश्चन लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यार वही है ना, जब पढ़ाने लग जाते हैं तो यार मजा आ जाता है, तो एक आधा क्वेश्चन लगा ही लेते हैं, जो दिया भी नहीं होता हमारे कंटेंट में। चलो यार, किताब मैंने उठा लिया, क्वेश्चन देखिए क्या है। जिसमें नेगेटिव आ जाए यार, तो ऐसा मिल जाए ना। दोस्तों, कोई ऐसा क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं जिसमें नेगेटिव आ जाए यार, आपको तंग करेंगे फिर हम। हाँ, ये देखो, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। क्या है? 3x - 7 लेस देन 5x - 3। 5x - 3 आ गया, ये देखिए, एंड x बिलोंग्स टू रियल है, ये भी लिखने देखता हूँ। हाँ, 3x - 7 इज लेस देन 5x - 3। क्या करेंगे? 3x, ये 5x प्लस में ना, इधर आ जाओ यार, -5x ले आओ इसको, लेस देन -3, ये माइनस इधर उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 3x - 5x, 5x में से 3 काटो, 2x, इसमें माइनस में, इज लेस देन कितना हो जाएगा? अरे 4 आ जाएगा ना। हाँ, तो x -x लेस देन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। 2 उधर लेकर चलो यार, एक कर देते हैं स्टेप, क्या हो जाएगा? -x इज लेस देन 4/2, तो -x इज लेस देन 2 आ जाएगा, -x इज लेस देन 2 आ जाएगा, -x इज लेस देन 2 आ जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन -2 नहीं आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को उधर लेकर गए हैं, तो साइन ऑफ इक्वालिटी क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। साइन ऑफ इक्वालिटी क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। तो x इज ग्रेटर देन -2 आ गया। लिखेंगे कैसे? x इज ग्रेटर देन -2 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस तरह से इसका सोल्यूशन लिख देंगे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नंबर लाइन। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं नंबर लाइन। कौन सा टॉपिक? नंबर लाइन। अब हम दोस्तों नंबर लाइन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो यार उसके पहले यार मैं अभी कर लेते हैं नंबर लाइंस भी, लेकिन उसके पहले यार एक और टॉपिक है जिसको पढ़ने के आपको बहुत मजा आएगा, सॉल्विंग डुअल इक्वेशंस। एक मिनट गाइस, हाँ इसको लॉक कर लेते हैं हम पहले, हाँ एक्सपोजर को लॉक कर लेते हैं। बढ़िया। अब देखिए, सॉल्विंग डुअल इक्वेशंस। डुअल इक्वेशंस यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लोगों के लिए समझने के लिए। क्या है यार, इसमें इस टाइप से कुछ दो इनइक्वालिटीज दे रखे हैं, एक लेस देन में भी, एक ग्रेटर देन में भी। इसको कैसे सॉल्व करना है? वैसे बहुत आसान होती है, समझ लेते हैं एक दो क्वेश्चन से।
क्या करेंगे, पहले इतनी सी इनइक्वालिटी को उठा लो, इतनी सी इनइक्वालिटी को उठा लो, मतलब पहले यार चलो इतनी सी इनइक्वालिटी को उठाकर करते हैं इसको सॉल्व। देखो -1 लेस देन इक्वल टू 3 + 4x, पहले इतनी को उठा लो और फिर 3 + 4x इज लेस देन 23। पहले इतना पार्ट फिर इतना पार्ट, बस इनको अलग अलग सॉल्व कर दो। क्या होगा, ये 3 इधर ले आओ, -1 - 3 लेस देन इक्वल टू 4x, ये आ जाएगा -4 लेस देन इक्वल टू 4x, ये आ जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू x। तो x क्या आ जाएगा, x क्या है, x के ऊपर कौन सा मुंह है, बड़ा मुंह है ना, खुला हुआ मुंह है ऐसा, ऐसा खुला हुआ मुंह है, तो खुला हुआ मुंह लगा दो x की तरफ, -1। अरे कैसे किया, कुछ नहीं किया, इस तरफ से देखा इसको, अरे x की तरफ मुंह खुला हुआ है ना इनइक्वालिटी के, इस तरह से बंद बंद मतलब ऐसा, ये पिछला हिस्सा मुंह ऐसा है ना, मुंह खुला हुआ मुंह है इनइक्वालिटी का, तो इस तरफ ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ रहा है, यहाँ से क्या आ जाएगा 4x इज लेस देन, ये 3 उधर ले जाओ, 23 - 3, 4x इज लेस देन कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो x इज लेस देन कितना आ जाएगा 20/4 आ जाएगा, तो x इज लेस देन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा, यहाँ से एक आ रहा है तो यहाँ से एक आ रहा है, हाँ यहाँ से आ रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यहाँ से आ रहा है x इज लेस देन 5 आ रहा है। तो इसका मर्ज सोल्यूशन कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख दो कि जो x है कितना आ रहा है, x जो है वो आ रहा है, तो 5 से छोटा आ रहा है और -1 से बड़ा आ रहा है, तो ये x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई x की वैल्यू, 5 से छोटा है और -1 से बड़ा है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर बीच में x लिख देंगे, चलो ये दिया हुआ था साथ में x बिलोंग्स टू रियल, तो कैसे लिखेंगे जल्दी से, जगह यार कम है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिखते हैं x इज ग्रेटर देन, लिख दो यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, देखो बस इसको मर्ज कर देंगे जैसे पहले किया था। ये देखिए x इज ग्रेटर देन -1 है, x इज लेस देन 5 है, इसको इस तरह से लिख देंगे और x बिलोंग्स टू रियल है, और ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। कैसे सॉल्व करते हैं डुअल इक्वेशंस को समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, ये वैसे ना प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, बस इसकी नंबर लाइन बनानी थी आपको, और भी मतलब ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आ सकता है मतलब नंबर लाइन के साथ में। लेकिन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू रियल ही आते हैं इसमें मोस्टली, x बिलोंग्स टू रियल पहले ही लिख लेते हैं। हाँ तो क्वेश्चन क्या आया अगला, ध्यान से देखेंगे, तो क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों का 2x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x + 4 और लेस देन 11। तो ये भी क्वेश्चन नोट्स में इंक्लूड कर देंगे हम, अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये। चलो देखो यार क्या है क्वेश्चन, ये देखिए 2x लेस देन -5 कैसे करेंगे, पहले इतने पार्ट को उठा लेते हैं, इतने पार्ट को लिखो 2x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x + 4, और साथ में दूसरे हिस्से में कौन सा पार्ट उठाएंगे, ये वाला 5x + 4 इज लेस देन 11, यही है ना। चलो सॉल्व करो इसको, 2x इधर प्लस में है उधर जाकर माइनस में 5x, ये 4 है इधर -5 उधर जाकर +5 आ जाएगा, तो -3x इज लेस देन इक्वल टू 9x, 9 आ जाएगा, तो -x इज लेस देन इक्वल टू 9/3 विच इज इक्वल टू 3, एक ही स्टेप में कर रहा हूं, तो x की वैल्यू इज लेस देन -3 आ जाएगी, नहीं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा -3, क्योंकि माइनस को उस तरफ पलट रहे हैं, इस माइनस को उस तरफ लेकर जा रहे हैं, तो x इज ग्रेटर देन -3 आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन -3 आ जाएगा। अब ये 5x बस क्या है इसमें, तो यार 4 को उधर ले जाओ, 11 - 4 आ जाएगा, 5x इज लेस देन कितना आ गया, अरे बोल भाई 7 आ गया ना, x इज लेस देन 7 नीचे ही लिख देते हैं, आपको पता नहीं क्या हो गया है, हाँ चलो ये आ गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, बस लिख दो इसका सोल्यूशन, ये x बिलोंग्स टू, हाँ सॉरी x सेंटर में लिखेंगे ना x, हाँ तो -3 आ जाएगा, यहाँ पर 7/5 आ जाएगा, और x बिलोंग्स टू रियल दिया हुआ है। तो ये हमारे आंसर्स आ गए, तो ये हमारे आंसर्स आ गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने करना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, डुअल इक्वेशंस भी आपको समझ में आ गई होगी। अब करते हैं मेन पार्ट, जिसमें से मैं अभी बता दूं, ये तो अभी तक सारी क्या थी, प्रैक्टिस थी, मतलब इसके बिना आपको वो टॉपिक समझ नहीं आएगा। अब हो रहा है हमारा मेन, जिसमें से क्वेश्चन आएंगे। अब जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, अब जो पार्ट पढ़ाने वाला हूं मैं, अब जो पार्ट पढ़ाने वाला हूं मैं, वो है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का।
अब पढ़ाने वाला हूं आपको, क्या है, ग्राफ्स तो नहीं होती, वो नंबर लाइन होती है। क्या होती है, नंबर लाइन। नंबर लाइंस का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो क्या करते हैं, नंबर लाइन भी दो प्रकार की होती है। नंबर लाइन लिखेंगे यहां पर बढ़िया से, दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल नंबर लाइन और इंटीजर। एक नेचुरल और इंटीजर। नेचुरल ले लो, इंटीजर ले लो। इंटीजर ही ले लो ना, नेचुरल तो उसमें ही आ गया। इंटीजर ले लो। नेचुरल भी इंटीजर के बीच में आ जाते हैं ना। इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 0 भी आता है, -1 -2 भी, नेगेटिव वाले भी सारे आ जाते हैं, तो नेचुरल उसमें ही आ गया ना, तो इंटीजर। एक होता है रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन, जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये शायद बुक्स में भी गायब रहती है मोस्टली। इसमें तो आपको ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ना, ओपन सर्कल्स और क्लोज सर्कल्स का मजा आ जाएगा। चलो देखो, ये दो प्रकार की लाइंस होती हैं, एक इंटीजर और नेचुरल, जिसमें इंटीजर नेचुरल लेते हैं, होल लेते हैं, सारे टाइप्स के, और एक होते हैं रियल वाले। दो नंबर लाइंस बनाते हैं। तो पहले हम नेचुरल पढ़ते हैं, आसान होती है वो रियल नंबर लाइन से। आसान तो क्या ही मतलब ना, इंटीजर हो गया, होल, सारे जो ऐसे नंबर्स हैं ना, इसमें आ जाएंगे नंबर लाइन। राइटिंग पे अभी यार जितना ध्यान मत दीजिएगा, अगली बार से हम राइटिंग इंप्रूव करेंगे अपनी। हाँ देखो, इसमें क्या आएगा, बस नंबर लाइन बनानी है। मान लीजिए हमको दिया रखा है x इज लेस देन 5 दे रखा है, x इज लेस देन 5 दे रखा है, और दे रखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। पहले तो नंबर लाइन कैसे बनाते हैं ये तो पता ही होगा। ऐसे एक लाइन बनाएंगे, बीच में 0 रखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3 4 5, पर -1 -2 -3 -4 और -5। क्या दे रखा है, x 5 से छोटा है। 5 से छोटा मतलब x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, 5 से छोटा 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 नहीं होता 5 से छोटा, ठीक है ना। नेचुरल है तो ये लिखे हैं, बस बना दो इसको 1 3 5 5 नहीं लेना। ओके गाइस, 5 नहीं लेना। तो ये बन गई हमारी नेचुरल नंबर। तो समझ आ गया किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर को, डॉट्स से। डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर लाइन। मान लीजिए और आ गया ऐसा ही, x इज लेस देन इक्वल टू 5 दे दिया, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहले तो बताओ x क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 भी आ जाएगा, तो किस बार इक्वल टू आ गया है। तो नंबर लाइन बनाओ, सेंटर में 0 -1 -2 1 2 3 4 5 6, क्या आ जाएगा 1, इसमें लाओ 2 3 4 5। डॉट से रिप्रेजेंट करना है इसमें नंबर्स को, डॉट्स से, ठीक है ना। ये आ गया इक्वल टू वाला हो गया, इस ग्रेटर देन वाला भी कर लोगे, ठीक है ना। अरे यार हमारा वो कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। समझ में ना, नेचुरल नंबर्स में क्या है, डॉट्स से रिप्रेजेंट करना है, डॉट्स से। समझ में आ गया बहुत सो। ऐसा ही चलो एक और लेते हैं, ऐसा ही इसमें से लेते हैं। मान लीजिए x इज दे रखा है उन्होंने कि जो x है वो लेस देन 5 है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। लेस देन 5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x बिलोंग्स टू नेचुरल है। तो क्या क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, x में क्या क्या आ जाएगा, 1 से बड़ा है और बराबर है, मतलब 1 2 3, और 5 से छोटा भी रखना है ना 4। 5 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 5 से छोटे भी रखने हैं। ये तो समझ में आ गया होगा ना, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं यार। हाँ, तो मतलब यहाँ पर नंबर लाइन बना दीजिए जल्दी से, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया। x है लेस 5 से छोटा, नेचुरल नंबर 5 से छोटा, और 1 से बड़ा और 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा और 1 भी हो सकता है, 5 से छोटा होना चाहिए, 1 2 3 4। 1 से बड़ा और 1 भी हो सकता है, मतलब 1 2 3, कहां तक जाना है, 5 से छोटे तक, मतलब 5 नहीं लेना। तो ये आ गया। कौन कौन से हैं यहाँ पर, 1 पर लगा दो, 2 पर लगा दो, 3 पर लगा दो, 4 पर लगा दो। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो इतना सिंपल है हमारा नेचुरल नंबर लाइंस का कॉन्सेप्ट। अब हम लेंगे रियल नंबर लाइंस। क्या लेंगे, रियल नंबर्स लाइन। एक मिनट गाइस, अपना थोड़ा सा कैमरा सेट करेंगे ताकि आपको क्लियर दिख सके। हाँ, अब ले रहे हैं कॉन्सेप्ट हम रियल नंबर लाइंस का। किसका कॉन्सेप्ट, रियल नंबर लाइंस का। इसमें से बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं, बने भी हुए हैं प्रीवियस ईयर के। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना, मजा आ जाएगा। देखो अब रियल नंबर्स लाइन, रियल नंबर लाइन।
जैसे हमने देखा है ना कि नेचुरल नंबर में हम डॉट डॉट लगाते हैं जिसमें 9 जो नंबर आ जाए, इसमें हम सीधा ही चल पड़ते हैं, सीधा ही। इसमें दो कॉन्सेप्ट ना, ओपन सर्कल्स में ओपन सर्कल और क्लोज्ड सर्कल। मतलब देखिए, मतलब दे रखा है आपको x ग्रेटर देन 5 है, मान लीजिए दे रखा है x ग्रेटर देन 5, x बिलोंग्स टू रियल है, तो पहले तो सेम नंबर लाइन ऐसे ही बनानी है, नंबर लाइन में कोई फर्क नहीं करना, 0 1 2 3 4। तो हाँ जी देखिए क्या कहा था मैंने, हाँ सारी नंबर लाइन सेम टू सेम बनानी है, लेकिन इसमें एज x इज ग्रेटर देन 5, x 5 से बड़ा है, लेकिन रियल नंबर है, डॉट्स नहीं बनाने, सीधी लाइन लगा देनी है, 5 से बड़ा है। यहाँ पर एक आधा नंबर और लेते हैं यार, मजा तो आए, 5 से बड़ा है लेकिन 5 नहीं है। हाँ ये देखिए ओपन सर्कल कब लगाते हैं, जब लेस देन हो या ग्रेटर देन हो। ये कब लगाते हैं क्लोज सर्कल, जब लेस देन इक्वल्स टू हो या ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो। अब यहाँ पे लेस देन है, मतलब 5 पर क्या है, 5 से बड़ा है ना, तो 5 पर सीधा खाली सर्कल लगाना है, इसको बोलते हैं ओपन सर्कल। खाली सर्कल मतलब ओपन सर्कल, कहां तक जाना है, बस 5 से बड़ा जाना है, लगा दो। तो ऐसे बना देना इसको, 5 से बड़ा है तो 5 के बाद ऐसे लाइन लगा देनी है, इसमें डॉट्स नहीं लगाने, इसमें लाइन लगा देनी है, समझ गए। क्योंकि 5 से लेस देन ग्रेटर देन था तो ओपन लगाना है। अगर यहां पर इक्वल टू हो जाता ना, यहां एक देख लीजिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ जाता, तो क्या करते, देखिए 5 से बड़ा है और 5 के इक्वल भी है, तो 5 के आप क्लोज सर्कल लगाएंगे, ऐसा भरा हुआ सर्कल, और ऐसा आगे आगे चल जाएंगे, एक लाइन लगा देंगे डार्क, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं नंबर लाइंस, रियल नंबर लाइंस। ऐसे ही लेस देन में हो जाएगा तो पीछे आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू में हो जाएगा तो डार्क लगाकर पीछे आ जाएंगे, क्लोज सर्कल से लगा देंगे। होप सो समझ आ जाएगा आपको क्लोज सर्कल और ओपन सर्कल का कॉन्सेप्ट सारा का सारा। आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत करते हैं क्वेश्चंस, फिर मजा आएगा। हलवा क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं इसके। हाँ मान लो आपको दिया रखा है कि x जो है हाँ मान लीजिए दिया रखा है आपको x इज लेस देन ग्रेटर देन -3 और x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो पहले तो लाइन बनाएंगे ऐसे, और x बिलोंग्स टू रियल है, रियल की बात कर रहे हैं ना, ये तो समझ में नहीं होगा आपको। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पहली बात x जो है 2 से छोटा है और इक्वल भी है, पहले तो 2 पर क्या लगाएंगे, इक्वल है ना, तो क्लोज सर्कल लगाओ यार, और उससे छोटा है तो पीछे आना है हमको। और x जो है -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है, बराबर नहीं है, तो यहां पर क्लोज सर्कल नहीं ओपन सर्कल लगाएंगे, और -3 से बड़ा है तो पीछे को जाओ, आगे को मतलब, तो ये आ गया आपका सोल्यूशन। तो इसका ये आंसर आ गया, क्या है, 2 से छोटा है और इक्वल भी, इसलिए क्लोज सर्कल। -3 से बड़ा है इसलिए लाइन लगा दी, लेकिन ओपन है क्योंकि बराबर नहीं है, लेस ओनली ग्रेटर देन था, समझ गए ना। इसको ऐसे लिख दिया बस मैंने, एक्सिस 2 में बराबर इक्वेट कर दिया, और कॉमन चीज हमने लेनी है, हर बार कॉमन पार्ट लेना है हमने, ठीक है। तो आसान है, ऐसा कुछ खास नहीं, हम हर बार कॉमन पार्ट लेंगे। इसको समझाने के लिए मैं कलर्स का यूज करूंगा, चलो कलर्स का यूज करते हैं। ये कैसे किया, हाँ तो असल में क्या किया मैंने, क्योंकि ये -2 से छोटा लेना था और इक्वल, तो ये तो सारा यहां पर जाएगा, ऐसा आगे आगे जाता रहेगा, सारा जाएगा ये पीछे तक, ठीक है ना। और साथ में ही हमको दे रखा है कि जो ये है -3 से बड़ा है, तो ये अंत तक जाएगा, ऐसा जाएगा। तो कॉमन पार्ट क्या आ गया, ये कॉमन पार्ट आ गया, तो ये हमने कॉमन पार्ट ये वाले अंडरलाइन करना है, कोई कॉमन पार्ट आता होता हमेशा आंसर। होप सो समझ आ गया होगा कॉमन पार्ट का क्या चक्कर था, तो ये हमारा आंसर आ गया। देख लेता हूँ कैमरा में तो विजिबल होगा ही, इतना बढ़िया किया है। हाँ तो डबल क्वेश्चंस भी आ गए आपको, चलो प्रैक्टिस तो इतनी बहुत है मेरे ख्याल से, एक क्वेश्चन और लेना ले लेते हैं आपके मतलब मर्जी से। हाँ एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, तब एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन है,
क्या है क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू रियल भी है, x जो है 5 से बड़ा है और इक्वल है x और 3 से छोटा भी है और इक्वल भी है। पहले तो 5 से बड़ा है और इक्वल है तो क्लोज्ड, 5 से बड़ा ले जाओ, और 3 से इक्वल भी है और 3 से छोटा भी है तो इधर ले जाओ। तो ये आपका ये आंसर आ गया, तो आपका ये आंसर आ गया। साथ में लिखेंगे यहाँ पर नीचे लिख भी देना नो सोल्यूशन बन रहा है इसका, क्या है इसका नो सोल्यूशन आ रहा है, कोई कॉमन पार्ट ही नहीं आ रहा ना, साथ में लिख देना नो सोल्यूशन। अरे कोई कॉमन पार्ट आ ही नहीं रहा ना, नो वैल्यूज ऑफ एक्स, कोई है ही नहीं कॉमन पार्ट, बस ये बनानी है लाइन और साथ में नो सोल्यूशन लिख देना है। इतना आसान होता है यार क्वेश्चन सारे के सारे। अब गाइस हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसी चैप्टर की, 5 6 7 8 क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको। तो ये आ गया हमारा पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के लेक्चर का। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 19 लेस देन 3x अपॉन 5 माइनस 2, पहले एक इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर माइनस 2 सॉरी क्या है 3x अपॉन 5 माइनस 2 लेस देन 2 अपॉन 5 प्लस x, इसको सॉल्व करना है। रॉन्ग्स टू रियल नंबर है, नंबर लाइन भी बनानी है और सोल्यूशन सेट भी देना है। नंबर लाइन बनाकर ही सोल्यूशन सेट देंगे, मतलब इन द सेंस देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, 4x x वाले को इधर ले जाओ, माइनस 3x अपॉन 5 इस लेस देन माइनस 2 प्लस 17 आ जाएगा, उधर जाकर 19 सॉरी, यहाँ पर माइनस उधर जाकर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 20x माइनस 3x लेस देन 17 आ जाएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करो 17 के साथ, यहाँ पर 17x आ जाएगा इस इक्वल टू 17 इंटू 5 आ जाएगा, 17 को डिवाइड कर दो यहाँ पर जाकर, तो 17 से 17 कैंसिल होगा, x इज लेस देन 5 आ गया। और यहीं पर ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x को इधर ले आओ, 3x अपॉन 5 माइनस x इज लेस देन माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 2, ये उधर आ गया ये इधर आ गया। 5 को लिया एलसीएम 3x माइनस 5x लेस देन 5 लिया एलसीएम माइनस 2 प्लस 5 10 आ गया, 5 2 से 10, तो 5 से 5 तो पहले कैंसिल कर दो, फिर 3x माइनस माइनस 2x इज लेस देन 8 आ गया, सो माइनस x इज लेस देन 4 आ गया, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 4 आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन माइनस 4 आ जाएगा। तो दो आ रहे हैं, x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, यहाँ पर इक्वल है। हाँ तो अब नंबर लाइन बनाकर देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर, देखता हूँ नंबर लाइन बन जाएगी यहाँ पर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बनाते हैं हम नंबर लाइन, तो क्या दिया x इज ग्रेटर देन माइनस 4, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्लोज सर्कल, सॉरी माइनस था ना माइनस 4, अरे 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 हाँ तो माइनस 4 से बड़ा, पहले तो इक्वल भी है तो बड़ा है, यहाँ पर सारा आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आंसर इसका। तो साथ में x लेस देन 5 भी है, 5 से छोटा भी है, तो क्लोज नहीं ओपन सर्कल लगाएंगे यहाँ पर, तो इससे छोटा ये सारा आ जाएगा, ठीक है ना, सही किया है ना मैंने, हाँ बिल्कुल सही किया है। तो कॉमन पार्ट क्या है, ये आ जाएगा कॉमन पार्ट, तो ये आंसर आ गया हमारा, तो कॉमन पार्ट का आंसर ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, मैं डार्क कर देता हूँ उसको भी किसी अलग कलर के मार्कर से, हाँ मतलब यही कलर के डार्क से, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया है। अरे यार कोई अच्छा सा कलर आ जाए, हाँ ये देखिए ये आंसर आ गया हमारा कॉमन पार्ट का। तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम, -4 से लेकर 5 के बीच बीच में आ गया, -4 इंक्लूडेड है, 5 लेकिन इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स, यहाँ है सॉरी, हाँ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, यहाँ से 5 आ गया, एंड x बिलोंग्स टू रियल है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसे नंबर लाइन पर तो ये कॉमन पार्ट आ ही गया, ये सोल्यूशन आ गया। ये क्या है, ओपन है, ये क्या है, क्लोज्ड है। होप सो समझ आ गया होगा, काफी गंद मच गया है लेकिन समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो देखिए सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको फिर इसको। 2x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 4, इसको अलग सॉल्व करो, और 5x प्लस 4 इज लेस देन 11 को अलग सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 2x, ये 5 इधर ले आओ, -5x इज लेस देन इक्वल टू 4, उधर ले जाओ +5,
तो 2x यहाँ पर -3x लेस देन इक्वल्स टू 9 आ गया। सो -x इज लेस देन 3 आ गया इक्वल्स टू, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। पहला कुछ पार्ट ये हो गया। 5x इज लेस देन 11 - 4, 5x इज लेस देन 11 - 4 7, x इज लेस देन 7/5, तो लेस देन ही है। तो नंबर लाइन बनाएंगे पहली बात तो कितना 7/5 वैसे होता कितना है, क्वेश्चन अंदाजा है लगभग 1.8 लगभग कितना आ जाता होता है 1.4 आता होता है ना, 1.4 आता है ना, ऐसे अंदाजा नंबर लाइन पर अंदाजा लगाने के लिए। पहली बात तो -3 से बड़ा है और इक्वल भी है, तो पहले तो क्लोज सर्कल लगाओ क्योंकि इक्वल है। फिर बड़ा है तो इस तरह से लाइन लगा दीजिए, बड़ा है तो। फिर और क्या दे रखा है 7/5 मतलब 1.4 के नियरली छोटा है, मतलब यहाँ से कुछ ओपन सर्कल लगा दीजिए। क्या लगाना है, क्लोज नहीं, ओपन सर्कल। ओपन सर्कल लगा दो और इससे पीछे चले जाओ। कॉमन पार्ट कितना आ गया, ये कॉमन पार्ट आ गया ना, तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर दूसरी तरह से आंसर लिखना है ऐसे लिख दो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है -3 है, यहाँ से लेस देन 7/5 है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा आपका आंसर, कोई गलत नहीं करेगा आपका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन हम इंटीजर वाला भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पहले तो एलसीएम लो 15 इंटीजर आप समझ आ रहे हैं, डॉट्स वाली नंबर लाइन। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 3 होता है ना, तो 9x -5 टाइम्स ऑफ 2x - 1 इज ग्रेटर देन 1, तो 9x - 5 2 10x, तो -5 अपॉन 15, तो उधर चला गया ना, मल्टीप्लाई हो गया 15, तो -x - 5 लेस देन ग्रेटर देन 15 -x ग्रेटर देन 20 हो गया उधर जाकर। अरे यार क्या हो रहा है ये, तो x इज लेस देन -20 आ जाएगा। x लेस देन -20 है तो नंबर लाइन में ऐसे ऐसे यहाँ पर बना दो 20 21 22 माइनस में, तो यहाँ ऐसे 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 चला जाएगा अंत तक, ठीक है ना। तो बहुत आसानी है, प्रीवियस ईयर में था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बहुत आसान क्वेश्चन था बस यार। अब इसके बाद हम कुछ आपको प्रैक्टिस कराने के लिए क्वेश्चंस दे देंगे अपने नीचे नोट्स में। इतने क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ। फोड़ो यार बढ़िया बोर्ड में, 100 में से 100 लेकर आने हैं यार। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना मोर देन इनफ है 100 में से 100 नंबर लाने के लिए। प्रीवियस ईयर के जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दूंगा वो कर लीजिए, उसके सोल्यूशन मैं दे दूंगा आपको। जितना पढ़ाया उसको रिवाइज कीजिए, नोट्स मेरे रिवाइज कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दे रखा है, डाउनलोड्स नोट्स। कोई पासवर्ड नहीं लगा यार, तो कर लीजिएगा नोट्स डाउनलोड्स। कीप स्टडिंग, अगला चैप्टर बहुत जल्द आएगा।